नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैमिली सेटलमेंट के बारे में, जिसे पारिवारिक समझौता भी बोला जाता है। अब अक्सर देखने को मिलता है कि जब परिवार के अंदर किसी भी संपत्ति को लेकर समझौता होता है, सभी लोग आपसी सहमति से समझौता कर लेते हैं। कोई भी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाता। तो ऐसी स्थिति में जो आपसी में समझौता किया जाता है, वहां पर कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर, अगर पारिवारिक संपत्ति पर समझौता किया जा रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड और प्रॉपर स्टैंप देनी अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बाद में जब कोई वाद विवाद कोर्ट के समक्ष जाता है तो काफी सारी दिक्कतें वहां पर आने लगती है। और इसी चीज के ऊपर आज मैं एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काफी बड़ा निर्णय लेकर आया हूं, जहां पर इसी चीज के बारे में चर्चा की गई कि भले कोई फैमिली सेटलमेंट यानी कि पारिवारिक समझौता रजिस्टर्ड नहीं भी हो, तब भी जो जो व्यक्ति वहां पर पार्टी हैं, जिन जिन ने साइन किया हुआ है, वो उन लोगों को उस पर बाउंड कर देगा। यानी कि अब एक अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट को भी आप कोर्ट में स्वीकार करा सकते हैं और इसी रेलिवेंट जजमेंट में मैं आपको क्लियर करूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, लीगल चैम्बर की तरफ से प्रोवाइड कई वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो मेरा बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरू में ही मैं आपको क्लियर करूं कि आज जो हम स्पेशली बात करने वाले हैं वो कर रहे हैं पारिवारिक समझौते के ऊपर। यानी कि जो पारिवारिक संपत्तियां होती हैं उसके अंदर जो पारिवारिक लोग आपस में समझौता कर लेते हैं। और यह जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी सारी जजमेंट्स लाता रहता है जो सीधा सीधा पारिवारिक संपत्ति और उनपे समझौते को लेकर होती है। पर एक आम व्यक्ति को या हर किसी को वो सभी जानकारी नहीं मिल पाती। इसके पीछे का कारण यह होता है कि उनके पास कोई भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो A to Z ये सारी जानकारी देता हो। पर लीगल चैम्बर अब इसका समाधान लेकर आ गया है। VIP व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जानकारी मिलने वाली है। अब चाहे आप कोई एडवोकेट हैं या आप एक कॉमन इंसान हैं, अगर आपको लेटेस्ट या लैंडमार्क जजमेंट अपने केस से रिलेटेड चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नए नए आदेश चाहिए, तो इसी VIP व्हाट्सएप ग्रुप में वो सभी आदेश और जजमेंट आपको मिलने वाली है। सबसे पहले उनको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है, फिर उन जजमेंट की PDF कॉपी आपको यहां पर दी जाती है, जो आप लोगों के लिए सीधा सीधा आपके कोर्ट केस में काम आने वाली है। नाउ, अगर आप इस VIP व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको शुरू में देने हैं, जो इसकी ज्वाइनिंग फीस है, और उसके बाद ये सारी सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त में आपको मिलने वाली है। पर सिर्फ 13 लोगों की अब इस ग्रुप में जगह बची है। इसके बाद ये ग्रुप फुल होगा और बाद में जो नया ग्रुप बनेगा उसका प्राइस बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां पर नई टीम रखनी पड़ेगी। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी इसमें जगह बाकी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या डिस्प्ले पे भी आपको नंबर दिखाई देगा VIP व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। आप उस नंबर पर संपर्क करके VIP व्हाट्सएप ग्रुप में खुद को जोड़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज। देखिए, वीडियो की शुरुआत में कुछ बेसिक आप लोगों को दूं ताकि आपको पूरे वीडियो का कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, जब कभी भी पारिवारिक संपत्तियों पर समझौता होता है तो पारिवारिक लोग सीधा सीधा कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते। उनका मानना है कि जब सभी लोग आपस में समझौता कर ही रहे हैं तो हम क्यों कोर्ट में जाएं। पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। ना उनके पास कोई कोर्ट की डिग्री होती, ना उनके पास यहां पर आपस में किया गया रजिस्टर्ड दस्तावेज होता, जिसके चलते बाद में उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप किसी भी ऐसे दस्तावेज का इस्तेमाल करके संपत्ति पर बंटवारा करते हैं तो उसको पारिवारिक संपत्ति का दस्तावेज यानी कि फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट बोला जाता है।
अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 को पढ़ते हैं तो वो बताता है कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप किसी भी पारिवारिक संपत्ति पर क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन बिना कराए, तो उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 49 कहता है कि अगर आपने दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं कराया तो उस दस्तावेज को कोर्ट में बतौर एविडेंस के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह बात आती है फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट की। तो यह तो आपको समझ में आ गया कि अगर हम किसी पारिवारिक संपत्ति पर बंटवारा कर रहे हैं दस्तावेज इस्तेमाल करके तो उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। नौ, अब हम यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा निर्णय लेकर आए जहां पर बताया गया है कि कल एक अनरजिस्टर्ड पारिवारिक समझौता भी कोर्ट में स्वीकार होगा। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है यहां पर तुलसीधारा वर्सेस नारायण अप्पा। सबसे बड़ी बात 1 मई 2019 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। नौ, प्रेजेंट केस के अंदर पालू पट्टी को लेकर विवाद है। पालू पट्टी क्या होता है? एक दस्तावेज होता है जो साउथ में बनाया जाता है, वहां पर पारिवारिक समझौता किया जाता है। यहां पर उसी पालू पट्टी के दस्तावेज को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। पार्टी का कहना है कि देखो इस दस्तावेज से बंटवारा किया गया है, बंटवारा करने के बाद जो जो लोग उस बंटवारे के अंदर हिस्सेदार थे सभी लोगों ने इस पालू पट्टी के दस्तावेज में साइन किए। इसके बाद पंचायत के समक्ष यह फैसला हुआ है, उन लोगों के साइन है। भले यह दस्तावेज रजिस्टर्ड ना हो तब भी इसको कानून में मान्यता मिलनी चाहिए। बल्कि दूसरी पार्टी का कहना है कि भले हमारे इसमें साइन है, भले पंचायत के सामने बना हो, पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि देखो क्या यह दस्तावेज कानूनी प्रावधान से बना है, क्या इसको रजिस्टर्ड कराया है, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी दी है? अगर ऐसा नहीं है तो इंडियन स्टैंप एक्ट सेक्शन 35 या रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 49 इस दस्तावेज को अवैध घोषित करता है और फिर इस पालू पट्टी के दस्तावेज की कोई भी मान्यता नहीं रह जाती। और इसी चीज को कंसीडर करते हुए निचली अदालत, ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अपना यही निर्णय दिया कि पालू पट्टी का जो ये दस्तावेज है ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम इस समझौते को कानूनी तौर पर वैलिड नहीं मान सकते। नौ, मैटर अंत में अपील होकर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजों को कंसीडर किया। पहली चीज, भले ये पारिवारिक समझौता रजिस्टर्ड नहीं है, पर जो जो लोग उस समझौते के अंदर पार्टी थे सभी के साइन है। दूसरी चीज, जो ये समझौता हुआ है इससे पहले यह बात भी स्वीकारी गई है कि मौखिक बंटवारा भी हमारा पहले हो चुका है। तीसरी चीज, जो यहां पर सभी लोगों ने इस पालू पट्टी में समझौता किया है उस समझौते के तहत उन लोगों ने आगे चलकर एक्ट भी किया, मतलब जो बातें समझौते में लिखी है समझौते को पालन करते हुए उन सदस्य ने उन बातों को आगे प्रैक्टिकली फॉलो भी किया। तो यहां पर भले वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है तब भी उन लोगों पर जो इसके अंदर पार्टी है, जिन जिन के साइन है, जिन जिन ने उन समझौतों को फॉलो अप किया है, उन पर कंप्लीट एस्टोपल लगा देता है। मतलब कि वो उस पालू पट्टी के दस्तावेज को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ये चीज साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है, भले वो रजिस्टर्ड ना भी हो। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं दिखाकर समझाता हूं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भले वो फैमिली सेटलमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तब भी वो उन पार्टियों के अगेंस्ट में कंप्लीट एस्टोपल माना जाएगा जो उस समझौते के अंदर हिस्सेदार थी। इसके अलावा यहां पर कुछ और जजमेंट का रेफरेंस भी दिया गया। डिस्प्ले पर देखिएगा, यहां पर एक जजमेंट का रेफरेंस दिया गया, काले एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एंड अदर। यहां पर यही बोला गया कि देखो भले कोई पारिवारिक समझौता रजिस्टर्ड नहीं है तब भी जो वो पार्टी उसके अंदर हिस्सेदार थी या पार्टी थी वो उनके अगेंस्ट में कंप्लीट एस्टोपल यूज किया जा सकता है। इसके अलावा डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, एक और जजमेंट का यहां पर रेफरेंस दिया गया। देखिए यहां पर बोला गया सुब्रिया एमएन वर्सेस विटला एमएन। यहां पर बेंच ने बोला था कि जो फैमिली सेटलमेंट का दस्तावेज है बिना रजिस्टर के भी उसको कोरैबोरेटेड एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि यह देखा जाए कि यहां पर पार्टीज का कंडक्ट क्या था, क्या उन्होंने इस चीज को फॉलो अप किया था या नहीं किया था। और अगर उनके वहां पर साइन है तो प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल उन पर लागू होगा कि हमने मान लिया आपका दस्तावेज नहीं है पर आप पर एस्टोपल ग्राउंड लगेगा कि आप उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते अगर आपने पारिवारिक समझौते के हिसाब से कोई एक्ट किया हो।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से जुड़ी थी काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। लीगल चैंबर हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी लीगल अवेयरनेस की वीडियोस लाता रहेगा। पर अगर आपको वीडियो में बताई गई जजमेंट की कॉपी चाहिए तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। और देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।